राजनांदगांव नगर निगम के सफाई कर्मचारी इन दिनों अपने ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि भुगतान न मिलने से परेशान हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 16 महीनों से उनके खातों में ईपीएफ की राशि जमा नहीं की गई है, जिससे उन्हें भविष्य निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारियों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे नाराजगी और बढ़ गई है। कर्मचारियों का कहना है कि मेहनत करने के बावजूद उन्हें अपने हक की राशि समय पर नहीं मिल रही, जो उनके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। इस विषय में पूर्व पार्षद और कांग्रेस के वार्ड प्रतिनिधि ने बताया कि सफाई का ठेका आज भी राजेश चंपू गुप्ता के नाम पर है और इसे भाजपा के महिला समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों के ईपीएफ का पेमेंट पहले उनके खातों में जमा हुआ था, लेकिन समूह के संचालक द्वारा वह राशि निकाल ली गई। इसके कारण आज तक सफाई कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ नहीं मिला। कर्मचारियों ने प्रशासन से तत्काल ईपीएफ भुगतान सुनिश्चित करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, पर अब यह मामला केवल वित्तीय भुगतान तक सीमित नहीं है। यह कर्मचारियों की मेहनत, उनके हक और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ संवेदनशील मुद्दा है। प्रशासन की चुप्पी और ठेकेदारों की मनमानी ने कर्मचारियों में असंतोष पैदा किया है। सरकारें बदल जाती है, सरकार बदलने के बाद फिर ठेका पद्धति शुरू होता है और ठेका पद्धति शुरू होने के बाद फिर वो जो सड़कों पर काम करते हैं, गली चौक चौराहों पर जाकर के कचरा उठाने का काम करते हैं, ये तमाम लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। आखिरकार मामला क्या है और राजनांदगांव के शहर के बीच से ही ये मामला निकल के आ रहा है, इन सारी चीजों की जानकारी लेंगे। जी, क्या नाम है आपका? किस समस्या को लेकर के आज आप लोग ने अपना काम बंद कर दिया? मेरा प्रीति बघेल नाम है। मैं वार्ड नंबर 41 से मैं वार्ड में काम करती हूँ। हमारा 16 महीने से ईपीएफ डाला नहीं है। अच्छा। और ईपीएफ इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे भविष्य के, हमारे बच्चे लोग के लिए ही है ना, तो ईपीएफ ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम इसी के लिए लड़ रहे हैं कि हमारा ईपीएफ डाला नहीं है, तो मतलब ईपीएफ हम लोग का डाले। 16 महीने से आप लोग का ईपीएफ का पैसा रुका हुआ है, क्यों रुका है, किसकी वजह से रुका है, कौन जिम्मेदार है? निगम जिम्मेदार है। वो ठेका दे देते हैं, फिर भूल जाते हैं। वर्कर को पेमेंट मिले समय में, ईपीएफ मिले नहीं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ठेका दिए तो उनको सब चीज़ का समय में ठेकेदार को पैसा देना चाहिए, जो हमारा पेमेंट करेंगे, ईपीएफ डालेंगे समय में। ठेका किसका? ठेका महिला समूह चला रही है, अभी उसके पहले राजेश चंपू गुप्ता चला रहे थे ठेका। क्या अंतर है दोनों में? क्या फर्क देखा आपने दोनों में? जब राजेश चंपू गुप्ता चला रहे थे तब आप लोग का ईपीएफ का पैसा रुका था या पेमेंट रुका था, या अब के इस ठेकेदार के द्वारा किस प्रकार से आप लोग को परेशान किया जा रहा है? अभी देखो, अंतर तो बता नहीं सकता। अंतर सिर्फ यही है कि हमारा समय में निगम से पैसा मिलता ही नहीं है। 16 महीना से उनको पैसा नहीं मिला है, फिर भी उन्होंने अपना हमको समय में पैसा दिए, पेमेंट जब भी जरूरत रहा तो दिए हैं, लेकिन ईपीएफ हमारा नहीं डल रहा है। नहीं डल रहा है? ईपीएफ नहीं डल रहा है। हमारा ईपीएफ डालता तो हमको ब्याज मिलता उसका। हाँ, जब आप लोग ने काम बंद कर दिए होंगे तो किस प्रकार का दबाव आ रहा होगा? काम से बंद करने का धमकी आ रहा है सीधा। हमको लगातार धमकी दिया जा रहा है जी, काम से निकाल दिया जाएगा, आपके जगह दूसरे को रखा जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि ना तो हमारा पैसा मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। हम किस लिए काम ठेका दिए तो निगम की जवाबदारी है उनको समय में ठेकेदारों को पैसा देने के लिए। ठेका दे के भूल जाते हैं क्या? वर्कर को पैसा मिले मत मिले, किसका जवाबदारी है? कि ठेका दो, बंद कर दो ठेका देना किसी को, जब ठेका तुम ध्यान नहीं देते तो। पुराने इस वार्ड के वार्ड पार्षद और जो मुख्य रूप से जिम्मेदारी को पहले निर्वहन कर चुके थे वो अभी हमारे साथ मौजूद है, राजेश चंपू गुप्ता जी। जी, यहाँ पर पहले आपका भी ठेका चलता था, किस प्रकार की ठेका पद्धति होती थी और ठेका पद्धति के आधार पे कैसे लोगों का पैसा जो है पेमेंट वगैरह, ईपीएफ वगैरह, ये सब उनको दिया जाना? देखिए, फिर पुराने महापौर के कार्यकाल से लगातार 3 साल से जी, तो हमको ठेका मिला था और मैंने ही ठेका नहीं लिया था, एमआईसी के सारे लोगों का ठेका था और अन्य पार्षदों का भी ठेका था। सभी लोग अपने विधिवत से अपने वार्ड की सफाई कर रहे थे और हम लोग भी लगातार साफ सफाई में लगे रहते थे। लेकिन जब निगम से पेमेंट की बात होती थी, निगम से पेमेंट मिलता नहीं था, क्योंकि महिला समूह एक आड़ था उसमें कि खाते में पैसा महिला समूह के जाना है। और ये जो सरस्वती विद्या देवी जो महिला समूह है, ये लगातार इनके करीबन 4-5 वार्डों के ठेके इनके पास है
है ना। और मेरे समय भी मेरा भी ठेका इन्हीं के इसमें था, इन्हीं के नाम से था, लेकिन पेमेंट मैं करता था, कर्मचारियों से काम मैं करवाता था। इनको लगातार भुगतान करना है, मेरे को पैसा मिले ना मिले, आज मेरे को 16 महीने से पैसा नहीं मिला है, लेकिन मैंने इन लोगों को लगातार हर हमेशा इनको सुख दुख में, त्यौहार व्यवहार में मैंने इनको मदद किया हूँ और इनको पैसा दिया हूँ। मैंने पैसा दिया नहीं दिया ये लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरे को निगम से पैसा नहीं मिला था। लेकिन नहीं मिलने के बाद भी अभी भी बात यह है कि नया टेंडर हुआ ही नहीं है, जबकि हर साल नया टेंडर होना चाहिए। भाजपा की कार्यकाल सरकार बनने के बाद 1 साल हो गया, आज भी नया टेंडर नहीं हुआ है। लेकिन जो पुराने लोग टेंडर चला रहे, आज भी वही लोग चला रहे थे, और लगातार मैं भी पुराना टेंडर ही चला रहा था। लेकिन ये जुलाई से इन्होंने एक नया खेल चालू किया। पहले मुंटू यादव के नाम से बोला गया कि मुंटू यादव को ठेका मत देना, आप छोड़ना मत, आपका जब तक पैसा नहीं निकलेगा। मैंने बोला मैं ठेका चलाने का इच्छुक नहीं हूँ, मैं ठेका छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पारुल जैन भी मेरे पास आए ठेका लेने के लिए, मैंने उनको पहले एक ही बात बोला, मुंटू यादव जी भी मेरे को बोले, लेकिन मैंने यही बोला कि भाई जब तक मेरा पूरा पेमेंट नहीं निकलेगा तब तक मैं ठेका नहीं छोड़ सकता। मेरे को ठेका चलाने का शौक नहीं, लेकिन पेमेंट होना चाहिए। मैंने इन लोगों का पेमेंट पूरा किया हूँ। 15 कर्मचारी काम करते थे, एक महीने का 90 से 70 1 लाख रुपए पेमेंट होता था, जिसमें 40,000 रुपये पीएफ पटाना पड़ता था, और मुश्किल से उसमें 10-20 हज़ार रुपये बचता था। लेकिन बात ये हुई कि 16 महीने से पैसा नहीं मिला है, और मैंने इन लोगों को पेमेंट करते आया पिछले जुलाई से। 1 जुलाई से नया बखेड़ा खड़ा करके हमने टेंडर ले लिया है, हमने काम ले लिया है, हमको काम मिल गया है करके इन लोगों को दबाव बना के तुम लोग काम करोगे कि नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुमको हटा दूंगी, मेरा काम है, मेरा ठेका है, बोल के झूठ बोल के फरेब करके अपने ठेके में कब्जा जमा ली। तो ठेका भी किसका? ठेका अभी निगम से वीडियो तो हमारे नाम से ही है, लेकिन समूह उनका था, समूह वो चला रही थी। बाकी जगह भी इस टाइप से हुआ, लेकिन बाकी समूह वाले ने छोड़ दिया, लेकिन इस महिला ने छोड़ा नहीं, और अपना दबाव बना के मैं भाजपा की नेता हूँ, ये हूँ वो बोल के इन्होंने अपना ठेका ले लिया। अभी मैं जब लगातार कमिश्नर साहब से 2-3 बार मिला, तो कमिश्नर साहब को कहना यही था कि हम तो यही सोच रहे थे कि ठेका आप ही का आप ही चला रहे हो करके। जब उनको मैंने कल भी बताया कि भाई 4 महीने का पैसा, अप्रैल का पैसा, 2024 अप्रैल का पैसा, 1 महीने का पैसा भी 7 तारीख को निगम के द्वारा ठेकेदार के खाते में, महिला समूह के खाते में डाला गया था। अब मेरे को जानकारी दी गई थी कि भाई आपके खाते का, आपका नाम, आपके ठेके का पैसा 1,93,087 रुपये का भुगतान हमने 7 तारीख को कर दिया। उनकी रसीद उन्होंने मेरे को दिखाया। ठेकेदार के खाते में पैसा गया महिला समूह के खाते में, महिला समूह ने 9 तारीख को पैसा निकाल लिया। और मेरे को लगातार झूठ बोलते रहे कि पैसा नहीं डाला है, पैसा नहीं डाला, पैसा आया ही नहीं है, पैसा आया ही नहीं। और उसने कई बार अवैध रूप से कभी 18,000 रुपये पटाना है, वो पटाना है करके मेरे से झूठा पैसा भी लिए, मैं उसको भी बर्दाश्त किया। अब बात ये आ गई कि अब इन लोगों का मेरे को 4 महीने का पीएफ पटाना था। मैंने कहा कि भाई इन लोगों का 4 महीने का पैसा है, मैं पीएफ पटा देता हूँ, कम से कम इन लोगों को पीएफ का पैसा मिलेगा। मैंने 4 महीने का पीएफ पटाने के लिए जो सेमवल जी है, जो हमारा पीएफ का पैसा जमा करते रहे, हमको पीएफ जमा करके रसीद देते हैं, उन्होंने कहा कि आपका पेमेंट का भुगतान, पीएफ का भुगतान लेट होने के कारण आपको 60,000 रुपये फाइन पटाना है। उसके बाद मैंने 60,000 रुपये फाइन भी पटाया, और 1,93,000 रुपये जो महिला समूह के खाते में आया था, वो पैसे के साथ साथ मैंने उनको 7,000 रुपये और दिया, और उनको बोला कि तुम सेमोल अंकल के नाम से पीएफ पटाने के लिए 2 लाख रुपये का चेक आप इनको दे दो। उन्होंने 22 तारीख को चेक दिया, पैसा निकाल लिया 9 तारीख को, 10वें महीने के 22 तारीख को चेक दिया। और ये चेक है, ये चेक मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक है 2 लाख रुपए का, सेमोल सर के नाम से। ये पैसा जब इनके खाते में जाता, तो ये पीएफ को जमा करते, ये पीएफ को जमा करते, इन गरीबों के खाते में पैसा आता, ये लोग उसका पैसा निकालते। इस पीएफ के पैसे को ही अगले ने उठा डाला, और अब बोलता है कि 4 लाख फाइन पटाना है, 5 लाख फाइन पटाना है। झूठ पे झूठ कहानी बनाया जा रहा है, और दबावपूर्वक ठेका चला रहा। निगम से विधिवत उसको ठेका मिला ही नहीं है, और नया टेंडर हुआ ही नहीं निगम में। तो आपने इस चीज को लेकर किसी प्रशासनिक अमले से बात करने की कोशिश की है? मैं कल जाके चेक को कमिश्नर साहब को भी दिखाया था, उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि इसकी कॉपी आप मेरे को भेजिए, अब मैं उसको बुला के समझाता हूँ क्यों ऐसा किया है करके। ये तो बड़ा ही सोचने का गंभीर विषय है कि ठेका अभी हुआ ही नहीं है, और किसी और के हैंडओवर में काम हो रहा है, पैसा उनके पास जा रहा है, तो निगम को इसमें ये तो सीधा दबंगाई है, ये तो सीधा दबंगाई है ना। भुगतान हमने किया, कर्मचारी ये है, मेहनत इन्होंने किया, हर महीना भुगतान हम करते थे, समूह के नाम से महिला समूह के खाते में पैसा जाता था, और अपने मनमौजी वो करती थी। आज मनमौजी करके ठेका हथियार लिए और पैसे के लिए घुमा रही है। इनका नियम से 4 महीने का पैसा डलना चाहिए, और मेरा जो निगम से भुगतान होगा खाते में उसी का पैसा जाएगा। हाँ, वो नियम से उसको ईमानदारी से पैसा देना चाहिए।
देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी कर्मचारी से काम लिया जाए तो उनको विधिवत उनके काम का भुगतान भी दिया जाना चाहिए। मगर अब सोचने का विषय तो ये है कि सरकार बदल जाती है, ठेका आज भी पुराने सरकार के बतौर ही चल रहा है और उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि ठेका किसी दूसरे के द्वारा संचालित किया जा रहा है, पैसा कोई दूसरा दे रहा है और जो कर्मचारी है वो अब परेशान हो रहे हैं। तकरीबन 16 महीने से इन कर्मचारियों के ईपीएफ का पैसा आज तक के उनके खाते पर नहीं आया, उनके हाथ में नहीं आया, जिस वजह से आज ये कर्मचारी लोग अपने काम को छोड़ने को तैयार हो गए हैं, आतुर हो चुके हैं। अब इसमें दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको काम से वंचित होना पड़ जाएगा। अब सवाल तो ये खड़े होता है कि आखिरकार प्रशासनिक अमला इस विषय पर क्या सूद लेती है और सबसे बड़े सोचने का विषय यह है कि सरकार के दबाव में आकर के प्रशासनिक अमला क्यों उन पर नजरअंदाज कर देती है, जबकि आज भी ठेका पद्धति वही एक पुराने नाम से चल रहा है। जबकि नियमतः अगर देखा जाए तो ठेका पद्धति प्रतिवर्ष अनुसार बदला जाना चाहिए।